ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम में कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं और उससे जितने भी आप नौजवान हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला हो, चाहे स्कूल छोड़ने के बाद हो, सबको कोई ना कोई फायदा होता है। क्योंकि आजकल खेलों का और उनका काफ़ी महत्व हो गया है। जो भी लड़का स्टेट खेल लेगा, नेशनल खेल लेगा, उसको आगे नौकरियां भी मिलेंगी, उसका समाज में भी सम्मान होगा। और जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो एक अच्छा नागरिक भी होता है, क्योंकि खिलाड़ी में खेल भावना होती है, उसमें मिलने जुलने की क्षमता होती है, उसमें एक टीम भावना होती है। इसलिए इस स्टेडियम से आप सब लोग काफ़ी फायदा उठाओ, लेकिन इसके साथ साथ इस स्टेडियम की रक्षा करना, इसकी देखभाल करना, या कोई भी जो है गलत गतिविधि नहीं हो, कोई भी अराजक तत्व यहाँ जो है नहीं प्रवेश करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और तभी ये इसकी देख रेख नहीं होगी तो एक दिन ये भी जो है इस तरह से हमारा लोगों का अड्डा हो जाएगा। इसलिए आपकी जो प्रतियोगिता में जिन लोगों ने भाग लिया और जिन्होंने जो है अपना क्षमता दिखा करके जो स्थान प्राप्त किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही स्टेडियम की जो है जो टीम है जो ये कार्यक्रम कराती है, वो भी धन्यवाद की पात्र है। आप सब लोग जो दर्शक हैं या बैठे हैं वो सब तो है ही है, क्योंकि उनके बिना तो कोई कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेडियम की कमेटी और इसकी देखभाल करने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कमेटी और स्टेडियम बना ये हम सब जानते हैं कि ये भी इस तरह का ही था, जहाँ उसका जंगल है ये भी जंगल था। आप सबकी मेहनत से और कुछ लोगों के लगन से, राजकुमार जी हैं, जी हैं और PTI जी हैं, बाकी सभी जो कोच हैं, इनकी सबकी मेहनत से आज आप सब बच्चे यहाँ हैं और अच्छा कार्य अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए इन सबको भी धन्यवाद। और आप लोगों को जो आप यहाँ आके मेहनत करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और ऊंचे से ऊंचे आगे जाते रहें। आप इसमें जो भी सेना में जो बच्चे से 8 बच्चे या 2 बच्चे निकले हैं, वो अगली तैयारी भी करेंगे और जरूर पास होंगे। अब आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि आगे आने वाले दूसरे बच्चे उनको आप सपोर्ट करो। धन्यवाद। माननीय गुरु जी, आदरणीय जो गण पे बैठे प्यारे बच्चों, हम जो 5-10 रोज पहले उदयपुर वाटी में मीटिंग थी सरपंचों की, उसमें ये वहाँ बात उठी कि भोरकी में बहुत अच्छा स्टेडियम बना, तो हमारे को बहुत खुशी है। हम ये भोरकी पंचायत से भी लगी है और डानिया भोरकी से भी लगी है। हम दोनों सरपंच आज ये कह रहे हैं कि जो भी विकास होगा हम दोनों मिलके यहाँ करवाएंगे। खुशी हो रही है, आप ऐसी प्रतियोगिता रख रहे हैं, हमारे को बुला रहे हो। हम भी ये कह रहे हैं कि इनकी 4 दिवारी का हमने अभी लिया, आज जो ग्राम सभा की उसमें आज ही इसका प्रस्ताव लिया। बहुत बहुत आज स्वाधीनता के इस पर्व पर पधारे गांव के सभी प्रबुद्धजन, अभी नीवी चंदी में एक बात कही, उससे मैं बहुत गदगद हूँ। आज से कुछ दिन पहले अपने पंचायत समिति सभागार में उदयपुर वाटी पंचायत समिति के सभी 40 सरपंचों की बैठक हुई। 40 उदयपुर वाटी बहुत बड़ा है क्षेत्र, और उसमें अपने इस स्टेडियम का मुद्दा, इस स्टेडियम की उपलब्धि गूंजी। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। ये खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ, और ये खुशी मेरी नहीं है, ये खुशी इस गांव की है। हमें उन्होंने इस लायक समझा और हमें सपोर्ट किया। हमने भी इसमें पसीना बहाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत सारे लोगों ने
आर्थिक सहयोग भी दिया है, कुछ लोगों ने शारीरिक सहयोग जो श्रम का सहयोग भी दिया है, सबके सहयोग से बना है। और इन दिनों इस स्टेडियम में खासकर जो विकास कार्य है स्मृति में वो करवाने की वार्षि आई हुई है। हमारे बीच अभी एक दिन सेट का निर्माण कार्य श्री रतिराम जी गढ़वाल की ओर से संपन्न हुआ है। इस कार्य का अभी उस पर नाम भी नहीं लिखा, इससे पहले ही श्री दयानंद जी गढ़वाल का एक और कार्य इतना ही बड़ा एक और टीन सेट बन रहा है। इससे पहले श्री रमाकांत जी जोशी और उनके अग्रज श्री दिनेश कुमार जी की ओर से इस गांव के जो प्रबुद्ध नागरिक श्री कैलाश चंद्र जोशी और उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास होने पर उनकी स्मृति में ये वाटर कूलर और प्याऊ लगाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारे काम हो रहे हैं। रोज लोग दूर दूर से फोन करते हैं। हमारे पास अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया इस अपने गांव के एक लोग चेन्नई में रहते हैं और वो काफ़ी दिनों बाद में वहाँ आए थे और वो आकर इनको देखे अपना ये काम देखा तो उन्होंने इस स्टेडियम के विकास में सहयोग देने में 51,000 रुपये प्रदान किए। पार्क बन रहा है, इसमें जो झूले लग रहे हैं उन्होंने राकेश जी टेलर की ओर से लगे हैं। तो मैं सभी ग्रामवासी हैं जो आज यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने सहयोग दिया है, सभी युवा जो एक छोटी सी सूचना पर यहाँ खेलने पहुँचे हैं, उनका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें तीन ही। हाँ, इनमें तीन ही। सब कराओ, थोड़ा सो खुद कराओ। कोच साहब बता दो रिहर्सल थोड़ी सीधे ही ना इनकी 1 2 3 कर दो। थोड़ा सा पीछे 1 2 3 में जोड़ेंगे। 1 2 3 ओ बीच की बताओ इटा के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अभी तो बहुत हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जोर लगा पीछे वाला। थोड़ी ताड़ी बजाओ वोटिंग करो। जब पतो रहे ना कोई आउट हुआ को पतो रहे। चौथा चक्कर में पड़ोगा जो क्या था चूड़ेला में भी गया था यार क्यों वो 400 जितना ही रहा इधर ही कैसे चलता है। फर्स्ट राउंड तो पूरा होएगा। चाहना तो भाई करे काम पर तो लाओ रे दो चाणा सदस्य श्री डॉक्टर नरेंद्र जी गिल हमारी श्री हरलाल सिंह गढ़वाल शहीद गांव के
प्रबुद्धजन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम भीमा भाग हार को यार तू जम्मा नीत माड़ी कर ली पक्को मेरा देख ली काटा को मीणो काटते हुए बस तो चाहिए रोक ले बंदो कोई दिक्कत ना होती ना भी पकड़ ले जाए बस तीन तो रोक ले से आगो भाई वो अगला यार टाइम पार हो गया 10 टाइम पार ग्राउंड फर्स्ट नंबर दोनों ही है यार दोनों ही साथ दोनों तो बड़े हैं दोनों ही सर है दोनों ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जन सहयोग से एकत्रित 26 जनवरी को ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से कोरोना का दौर होने से 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ये ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो रहा है। इस बार कोरोना के इसमें थोड़ी राहत होने से जो गांव के युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी। जो 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता अभी संपन्न हुई है। इसके बाद में अब पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसके लिए हमारे गांव के प्रबुद्धजन पहुंच चुके हैं। जो भी यूथ हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार मंच के सामने आए, जिससे पुरस्कार वितरण सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। आज का जो कार्यक्रम है हमारे लिए एक कारण से और विशेष महत्व रखता है। मंच के सामने जो टिन शेड बना हुआ है ये हाल ही में बना है और हमारे गांव के श्री रतिराम जी गढ़वाल जो राजस्थान पुलिस एसीबी से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने 80,000 रुपए की लागत से ये टिन शेड बनवाया है। ये पुण्य का कार्य करवाने पर रतिराम जी व उनकी धर्मपत्नी का इस ग्राम एकीकृत स्टेडियम विकास समिति की ओर से अभिनंदन व स्वागत किया जाएगा। यह है जो टिन शेड के भामाशाह हैं, अपने गांव में बहुत ज्यादा भामाशाह हैं। जो आगे आपके सामने टिन शेड दिखाई दे रहा है वो श्री रतिराम जी गढ़वाल उनका की रानी इन्होंने तैयार किया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आज का मुख्य अतिथि है आप एवं आपकी पत्नी श्रीमती महाकौरी देवी, डॉक्टर श्री नरेंद्र जी गिल, इनकी पत्नी अपने पंचायत समिति सदस्य हैं श्री लाल जी गढ़वाल, बहुत बड़े भामाशाह हैं इस स्टेडियम के। हर साल वो कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करवा करके और अपना कार्य है वो संपादित करवाते हैं। ये देखो कितना बड़ा इनके द्वारा है वो टिन शेड बनाया हुआ है। वॉलीबॉल ग्राउंड के पास में एक ट्यूबवेल बनाया इन्होंने, कहीं पर मंदिर बनाया है, पीछे गेट बनाया हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा। आपके द्वारा इस ग्राम के सहयोग में बहुत अतुलनीय योगदान दिया जा रहा है। श्री
श्री रामेश्वर जी गढ़वाल अपना करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और अच्छी तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। बैठे बैठे है ना वो। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान सरपंच महोदय श्री नेमीचंद जी जांगीड़ एवं डॉक्टर श्री नरेंद्र जी गिल, आप श्री रतिराम जी गढ़वाल का साफा पहना करके मोमेंटो भेंट करके इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं इनकी धर्मपत्नी श्रीमती महाकौरी जी देवी, आप को साल भेंट करके आपका अध्यक्ष महोदय एवं डॉक्टर साहब है वो स्वागत कर रहे हैं। आपने स्टेडियम के लिए बहुत ही नई काम किया है। पुनः हम सभी आपका क्रिकेट स्टेडियम इस क्रिकेट मैदान के पश्चिमी छोर में सामने अपने सामने वो टीला है, उधर बैठ करके वो आगंतुक या दर्शक दीर्घा के रूप में वो बनाया जाना निश्चित किया है। इनका भी स्वागत करें अपने पिताजी एवं पूर्व। नहीं तो हम तो करेंगे स्वागत। देखिए आपका हमारा तो फर्ज है कि आप ऐसा नए काम है वो कर रहे हैं। आपका बड़पन है कि आप कह रहे हैं कि हमारा कोई प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आज के दिवस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा पहले आपको बताया गया था, कोरोना काल है और कोरोना काल के सरकार के स्वरूप में गांव के लिए एक गौरव का विषय है। तो अभी गुरुजी जैसा बता रहे थे, हाल ही में कोरोना काल जो चल रहा है, काफ़ी दिनों से सेना भर्ती नहीं हो रही थी। करीब 2 वर्ष बाद में सेना भर्ती हुई, वो भी अजमेर में हुई। इस स्टेडियम के काफ़ी बच्चे उस दौड़ में शामिल होने गए और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे 8 बच्चे दौड़ में आए और उन्होंने फिजिकल और मेडिकल भी पास किया। वो जो बच्चे अजमेर सेना भर्ती में गए थे और फिजिकल मेडिकल दौड़ में जो सफल रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। अगर इस प्रकार के बच्चे या कोई अभिभावक आए हैं तो उनका एक बार मंच पर आकर नाम जरूर लिखवाएं, जिनसे उनका सम्मान किया जा सके। धन्यवाद। उसका तो बता देता हूँ। यानी फौज में मापदंड है कि 1600 मीटर दौड़ होती है। वो कितने मिनट, 5 मिनट 40 सेकंड में उससे पहले आना चाहिए। तो आज की दौड़ में, इस दौड़ में 6 बच्चे हैं वो निकले हैं। बड़ी खुशी की बात है वास्तव में। एक आज के अचानक कार्यक्रम में 6 लड़के हैं वो पास हुए हैं उस दौड़ में। उनका हमें अभिनंदन करेंगे यहाँ पर। अभी उनके अलावा भी 400 मीटर की दौड़ हुई है, वो भी आपके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। तो इसमें भी 3 बच्चे हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड छाटे गए, उनको भी पारितोषिक के रूप में 100 रुपये वो दिए जाएंगे। पहले नंबर पर है
अभी आपके सामने आज का जो मुख्य आकर्षण है पुरस्कार वितरण समारोह वो शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले जो जूनियर वर्ग की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हुई थी उसके विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। जूनियर वर्ग 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उन बच्चों के नाम का मैं उद्घोष कर रहा हूँ। तीनों बच्चे एक साथ मंच पर आ जाएं। बंटी कांटीवाल प्रथम स्थान पर रहे, प्रदीप खरड़िया दूसरे स्थान पर रहे, नितेश कुमार निर्मल तीसरे स्थान पर रहे। तीनों बच्चे मंच पर आ जाएं। इनको पुरस्कार स्वरूप 100 रुपये का नगद पुरस्कार व एक मेडल दिया जा रहा है हमारे आज के अतिथियों के करकमलों से। इनको श्री हरलाल जी गढ़वाल एवं श्री रतिराम जी गढ़वाल मेडल भी पहना रहे हैं। आपको कोई बात ना, अगला में करवा देना सरपंच जी। सरपंच जी एक बार बैच में आओ, फोटो में आओ, फोटो में आओ। हाँ आपकी ग्रुप फोटो भी लेंगे इस बार। आज का जो दूसरा इवेंट हुआ वो युवाओं की 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रथम 3 स्थान पर रहे विजेता, प्रथम 3 स्थानों पर 4 युवक विजेता रहे, उनको अभी पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता सेना भर्ती के लिए स्टैंडर्ड मानक है और ये दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है। आज इस स्टेडियम में मात्र छोटी सी सूचना पर यह दौड़ प्रतियोगिता हुई और इसमें इस गांव के 20 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें 9 युवाओं ने 5 मिनट 40 सेकंड से पहले ये दौड़ पूरी की है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। सबसे पहले मैं उन युवाओं को आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्होंने 5 मिनट और 40 सेकंड पहले ये दौड़ प्रतियोगिता पूरी की है। भले ही उनका प्रथम 3 स्थानों में स्थान नहीं आया हो, लेकिन वो भी बधाई के पात्र हैं। आप लगे रहें, क्योंकि सेना की जो भर्ती प्रतियोगिता होती है उसमें सबसे कठिन ये दौड़ प्रतियोगिता ही होती है। आपने 5 मिनट 40 सेकंड से पहले ये दौड़ प्रतियोगिता पूरी की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इन 6 संभागियों को हमारे अतिथियों की ओर से मेडल पहनाकर सम्मान किया जाएगा। पहला लड़का है देवेंद्र सिंह शेखावत। चलो भाई मैं नाम बोलता हूँ, आइए आप। ये 5 मिनट 40 सेकंड से पूर्व आ गए थे, ये पूर्व में आए हैं ना, उनको दिया जा रहा है पहले, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बाद में दिया जाएगा। हाँ, स्टेडियम के कोच हैं श्री रोहितास राजेश जी, रोहितास जी आप आइए। आप इनको सम्मान स्वरूप और मेडल दीजिए। अमित दूत, शेर सिंह चौहान, संजय कुमार नित्तड़, नीरज दूत, प्रवीण कुमार। आपने स्टैंडर्ड जो माप था इसको पूर्ण किया है। आप सभी 6 स्टूडेंट हैं, वो बड़े बधाई के पात्र हैं। एक्सेलेंट में आ रहे हैं। आप इसी तरह से लगे रहो, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करो। स्वयं का तो होता ही है, अपने स्टेडियम का नाम होता है, आगे अपना भविष्य स्वर्णिम बनता है इससे, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
साइड पर गया, ठीक है। तो अब मैं उससे पहले डाणिया सरपंच श्रीमती सरोज देवी का भी स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी उचित समय पर पधारी, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। अब मैं इन्हीं से ही निवेदन कर रहा हूं, डाणिया सरपंच एवं गांव के सरपंच, आप दोनों छात्रों को, विजेताओं को सम्मान स्वरूप मेमेंटो एवं इनको 200 रुपये पारितोषिक स्वरूप प्रदान करके अनुग्रहित करें। सबसे पहले तृतीय स्थान पर रहे 2 छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। आज की जो प्रतियोगिता थी उसमें तीसरे स्थान पर 2 छात्र रहे, बंटी गढ़वाल व राहुल नितड़। इनका समय था 5 मिनट 21 सेकेंड। इनको पुरस्कार स्वरूप 200 रुपये का नगद पुरस्कार व मेडल दिया जा रहा है। हमारे बोर्ड के सरपंच श्री मेनुचंद जी जांगीड़ व डाणिया सरपंच श्रीमती सरोज जी के कर कमलों से। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, दूसरा छात्र सेकंड नंबर पर आया राजसन मीणा, और ये रेस में हर टाइम में आते हैं, मीणा है ना, वो आप बनाए रखें। आपका स्टैंडर्ड टाइम है 5 मिनट 20 सेकंड। और मैं निवेदन कर रहा हूँ स्टेडियम के अध्यक्ष और श्री राजकुमार जी सैनी एवं अन्य सदस्य जो भी आए हुए हैं, श्री राधेश्याम जी कोषाध्यक्ष, श्री गुरुजी जी, सावंतराम जी और अन्य जो आए हुए हैं, वो इनको सम्मानित कीजिए आप। आज के लिए मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं। आज की जो हमारी प्रतियोगिता थी इसमें दूसरे स्थान पर रहा छात्र डालचंद मीणा। भले ही आज वो दूसरे स्थान पर रहा हो, लेकिन इसने अलग अलग गांवों में होने वाली जो दौड़ प्रतियोगिता है उनको जीतकर कई बार अपने गांव का नाम रोशन किया है। और ये छात्र लगभग 10 दौड़ प्रतियोगिता अलग अलग गांवों में जीतकर करीब 20,000 रुपये नगद पुरस्कार, कई मोमेंटो प्राप्त कर चुका है। और खुशी की बात है कि इस गांव के जो सबसे बड़े एथलीट अब हुए हैं, अब तक हुए हैं इस गांव में, शिवचंद जी मीणा उनके सपुत्र हैं, श्री डालचंद मीणा जो उनके सपुत्र हैं। अब मैं बुला रहा हूँ प्रवीण कुमार जाखड़ मजाऊ, आप ताड़ियों से इनका स्वागत कीजिए। फर्स्ट नंबर पर प्रवीण कुमार मजाऊ, आपको पारितोषिक रूप में 500 रुपये एवं मेडल दिया जाएगा। आपने 5 मिनट 13 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ है वो पूरी की है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर श्री नरेंद्र जी गिल आदि से निवेदन कर रहा हूं एवं अन्य पधारे हुए आगंतुक क्या बच्चे का 8 में से जितने भी पहुंचे ना वो एक बार आ भावी कर्णधार अब तक 3। देखो देश बहुत बड़ा है, इसमें बेरोजगारी है। आज सेना में भर्ती होने के लिए भी 4 चरण पूरे करने पड़ते हैं। ये जो यूथ अब इन भावी कर्णधारों का मोमेंटो देकर वह मेडल पहनाकर सम्मान करें। सभी युवा भावी सेना नायकों का स्वागत हो रहा है। रमाकांत जी, हाँ ऐसे आओ सरपंच साहब, आप भी सबको दे दो एक बार मोमेंटो, सबके हाथ में दे दो, दो और दो मोमेंटो। हाँ आप भी आओ।
समन साहब आप भी यहाँ इधर आओ, इधर आओ। नहीं अभी फिर तो लंबा जा नहीं प्रमाण मांगेगा कि प्रमाण हो थारे कन थारला बढ़ती हुई यहीं के आ जाओ। गुरुजी भी आ रहे हैं, गुरुजी आओ फोटो खींचिए। गुरुजी के साथ काम ही करवाओ। पूरी चाय क्या पूरी सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। फोटो ना लूँ मैं।